दिल्ली में थमा चुनाव प्रचार का शोर। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने किया जीत का दावा। 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेता रवि किशन पहुंचे पटना। कुढ़नी में किया बीजेपी की जीत का दावा। रवि किशन ने कहा, बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश ने की गलती। नालंदा के कंगरसराय में सीएम नीतीश कुमार ने समाजसेवी राम बाबू की प्रतिमा का किया अनावरण। पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह ने किया नामांकन। ललन सिंह के प्रस्तावकों में सीएम नीतीश कुमार भी रहे शामिल। कल होगी स्क्रूटनी। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, इमोशनल कार्ड खेल रहे तेजस्वी यादव। कल तेजस्वी ने लालू प्रसाद के किडनी ट्रांसप्लांट की चुनावी सभा में कही की बात। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता 2 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी ने अभियंता संजीत कुमार के ठिकाने से 1 करोड़ कैश भी बरामद किया। पटना के साथ बक्सर में भी की गई छापेमारी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी का बड़ा ऐलान। 7 दिसंबर को करेंगे सीएम आवास का घेराव। मुख्य सचिव से बातचीत के बाद दिया गया था 72 घंटे का अल्टीमेटम। पटना में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर सीटेट बीटेट अभ्यर्थी कर रहे आंदोलन। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। सिंगापुर के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पिता लालू प्रसाद के किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान रहेंगे मौजूद। तेज प्रताप भी जा रहे सिंगापुर। सांसद बदरुद्दीन अजमल पर गिरिराज का निशाना। कहा, पाकिस्तान चले जाते तो नहीं होती दिक्कत। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया जरूरी। दानापुर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। राहुल के परिजनों से की मुलाकात। युवक के परिजनों को न्याय दिलाने की कही बात। 29 नवंबर को कर दी गई थी राहुल की हत्या। दानापुर में बारात में आए एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस के अनुसार मारा गया युवक था शातिर अपराधी। घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी में भतीजे ने चाचा को मारी गोली। हथियार के साथ भतीजा गिरफ्तार। जमीन बंटवारे को लेकर भतीजे ने मारी गोली। बगहा में पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार। पटखौली और रामनगर थाना क्षेत्र की घटना। अरवल के करपी प्रखंड के गुलजार बिगहा में एसएफसी गोदाम के पास मिला एक व्यक्ति का शव। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अररिया में पुल चोरी के बाद चोरों ने ट्रक को बनाया निशाना। खड़े ट्रक से किया सभी टायरों को गायब। घटना के बाद ट्रक मालिकों में खौफ। गया में चावल व्यवसायी से नकदी समेत लूटे गए चांदी के सिक्के। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश जारी। धनबाद में चोरी की हाइबा के साथ 3 गिरफ्तार। नाकेबंदी कर पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोरों को भेजा गया जेल। पूर्णिया में बाइक सवार युवक ने महिला से की छिनतई। सोने की चेन लेकर फरार हुआ आरोपी। चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। मधुबनी में बाइक सवार अपराधियों ने सीएससी संचालक से की 4 लाख रुपए की लूट। पिस्टल के बट से हमला कर संचालक को किया घायल। दुमका केंद्रीय कारा में तैनात संतरी पलटन मरांडी पर फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने संतरी पर चलाई गोलियां। बाल बचा संतरी। पुलिस छानबीन में जुटी। सिवान मंडल कारा का एक वीडियो आया सामने। जेल में परिजनों को कैदियों से मिलवाने के नाम पर वसूले जा रहे पैसे। कैदियों से मसाज कराते भी नजर आ रहे पुलिसकर्मी। सिवान में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। सिवान जेल के सहायक अधीक्षक को किया गया निलंबित। जांच रिपोर्ट के आधार पर जेल अधीक्षक ने की कार्रवाई। जिलाधिकारी के आदेश पर बनाई गई थी जांच टीम। बेतिया में अज्ञात अपराधियों ने मेयर पद के प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर कर दी हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार। शिकारपुर थाना क्षेत्र की घटना। जहानाबाद में आपसी कलह में एक व्यक्ति ने सिर में गोली मारकर की खुदकुशी। नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा मदारपुर मोहल्ले की घटना। पुलिस छानबीन में जुटी। छपरा में 2 युवक का शव मिलने से हड़कंप। मारपीट के बाद दोनों की गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका। पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी। अरवल में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने की पूर्व उप मुखिया की हत्या। करपी थाना क्षेत्र के गुलजार बिगहा गांव की घटना। पुलिस छानबीन में जुटी।
बेतिया में अज्ञात अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। तालाब के पास मिला खून से लथपथ शव। कालीबाग ओपी थाना क्षेत्र के पश्चिमी करगैया की घटना। बांका के पंजवारा बॉर्डर से 28 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बाइक के तहखाने में छुपाकर ले जा रहा था शराब। पुलिस कार्रवाई में जुटी। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी। अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की टीम ने मारा रेड। पुलिस ने 8 शराब तस्करों को भी किया गिरफ्तार। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की टीम ने रेड मारी। पुलिस ने शराब तस्करों और पीने पिलाने वालों को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में वैशाली पुलिस से लूटी गई AK-47 बरामद। प्रभारी SP अमित कुमार ने दी जानकारी। समस्तीपुर में छापेमारी करने गई थी वैशाली पुलिस। अपराधियों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। लोहरदगा में अपराधी ने महिला को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। सिन्हा थाना क्षेत्र के चंदकोपा की घटना। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार अपराधियों ने भीड़ पर फेंका बम। मौके पर मौजूद एक बच्चा, महिला और एक युवक घायल। वैशाली के महनार में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। जहरीली शराब से मौत की आशंका। मामले पर पुलिस ने साधी चुप्पी। जांच जारी। बेगूसराय में हाईवे से कुचलकर बाइक सवार की मौत। NER गांव के पास हुआ हादसा। पत्नी और मां को डॉक्टर को दिखाने गया था युवक। धनबाद में शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लागू किया गया नया ट्रैफिक सिस्टम। मालवाहक और यात्री वाहनों के रूट में परिवर्तन। 5 दिसंबर से प्रभावी होंगे नियम। पाकुड़ के पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में 7 साल बाद कोयले का खनन विधिवत शुरू। भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। DBL के वाइस प्रेसिडेंट रहे मौजूद। दानापुर में 13 दिसंबर तक चलेगा अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। 2 लाख बच्चों को चयन प्रक्रिया में किया जाएगा शामिल। मेरिट लिस्ट बनाकर ऑल इंडिया बेसिस पर भरा जाएगा पद। बोकारो में बीजेपी नेताओं ने सरकार की जोहार यात्रा पर साधा निशाना। कहा जनता को गुमराह करने के लिए निकाली जा रही रैली। कहा विकास के नाम पर झारखंड में किया जा रहा मजाक। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। 20 कॉलेज के छात्र और छात्राएं शामिल। झारखंड संस्कृति को भी किया गया पेश। पटना सिटी के नगर झोपड़ी निवासी संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। 28 महादलित परिवार को हटाने के विरोध में प्रदर्शन। पुनर्वास की कर रहे मांग। जमुई में घरेलू विवाद में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। लछुआड़ थाना क्षेत्र के हुसैनीगंज गांव की घटना। पुलिस छानबीन में जुटी। साहिबगंज जिले में बढ़ता जा रहा शीतलहर का प्रकोप। डीसी ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का किया वितरण। डीसी ने ग्रामीणों की समस्याओं का भी किया समाधान। साहिबगंज के सिद्धो कान्हो सभागार भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। भारतीय स्टेट बैंक के तत्वाधान में हुआ आयोजन। साहिबगंज के बोरिया में बीजेपी नेता सूर्या हांसदा ने किया कार्यकर्ता मिलन समारोह। हांसदा ने सुनी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। धनबाद में गोल्फ ग्राउंड में आयोजित हो रहा ट्रेड फेयर। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे वुड कोलाज की कलाकृति। महात्मा गांधी की दांडी मार्च। कोलाज कलाकृति की कीमत 4 करोड़ के करीब। लखीसराय में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन। डीजे, हाथी घोड़ा और झांकियों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। कटिहार में 10 एकड़ धान की फसल में लगी आग। असामाजिक तत्वों ने धान की फसल को फूंका। किसान का लाखों का नुकसान। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता 2 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। आवास पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ कैश भी बरामद। आरा के भलहीपुर मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान छत गिरने से 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कुछ की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर किया गया। जहानाबाद में विश्व दिव्यांग दिवस समाहरणालय के सामने दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिले के निःशक्तों ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 3000 रुपए मासिक पेंशन की दिव्यांगजन कर रहे मांग। बांका में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर ट्राईसाइकिल रेस प्रतियोगिता, डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर आने वाले खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत।
जहानाबाद में 2 दिवसीय किसान मेला का आयोजन डीएम ऋषि पांडे ने किया उद्घाटन। मेले में किसानों के लिए लगाए गए हैं 38 स्टॉल। किसानों को खेती की दी गई तकनीकी जानकारी। सीतामढ़ी में दिव्यांगता दिवस के अवसर पर भारत सरकार की निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना और नेशनल ट्रस्ट एक्ट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को बीमा के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। कैमूर में 46 सूत्री मांग को लेकर दिव्यांगों ने जिलाधिकारी के समक्ष किया प्रदर्शन की मुलाकात। पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 3000 करने की कर रहे मांग। पूर्णिया में दिव्यांग दिवस पर प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग अधिकार सम्मेलन। पूर्व निःशक्तता आयुक्त भी कार्यक्रम में हुए शामिल। दिव्यांग के उत्थान के लिए कार्यक्रम में हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर देवघर के डीसी भंजुनाथ भजंत्री के दिव्यांगों के बीच पहुंचकर उन्हें प्रमाण पत्र और ट्राईसाइकिल बांटा। जिलाधिकारी ने समाहरणालय में कार्यरत 50 कर्मियों को प्रमाण पत्र बांटने का काम में लगाया। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विशेष कैंप का आयोजन होगा। हजारीबाग में विश्व दिव्यांग दिवस पर मूक बधिर स्कूल में आयोजित की गई कार्यशाला। मूक बधिर बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती आज। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। सिवान में धूमधाम से मनाया गया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती। इस दौरान पैतृक गांव जिरादेई पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने भी राजेंद्र प्रसाद को किया नमन। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। देश के प्रथम राष्ट्रपति को उनकी जयंती पर किया याद।